नमस्ते। वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, इन टॉपिक्स पर मैंने रीडिंग्स अपलोड कर दी है वेरी रिसेंटली। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के अंदर अगर आप हैं तो इस टॉपिक पे भी मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अब हम कर रहे हैं सीक्रेट्स, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट जो भी हैं आपके साथ, उनकी अगर शादी हो गई है तो कांटेक्ट में है, तो नो कांटेक्ट के अंदर है तो भी आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है सीक्रेट्स। तो जानेंगे कि भाई कह क्या रहे हैं, एग्जैक्टली दिल में क्या है, एग्जैक्टली मन में क्या है। तो वही कह रहे हैं जो मन में है, या ऐसा कुछ कह रहे हैं कि भाई मन में कुछ अलग है और दिल में कुछ अलग है, ख्यालों में कुछ अलग बात चल रही है। तो क्या चल रहा है वही जानने की कोशिश है। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं या रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आपको मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर अब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। आपके जो पर्सन है ना, एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं जो दिल में है, दिमाग में है, या कुछ और कह रहे हैं, सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्लैरिफिकेशंस के लिए सेकंड डेक से कार्ड पुल करूँगी एंड कार्ड्स ओपन अप करने के बाद मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताऊँगी। ठीक है, चलिए। एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनके विचारों में, क्या सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं जो कह रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं। ठीक है, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डीप 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 डाउन इन द हार्ट क्या है एग्जैक्ट फीलिंग्स, एग्जैक्ट थिंकिंग, एग्जैक्टली उनके दिल में आपको लेकर के। नेक्स्ट है, क्या वो एक्शंस लेंगे आपकी तरफ, किस तरीके के एक्शंस लेंगे, और उनका बिहेवियर, उनका जो वर्तन है वो किस तरीके का होगा। एंड अगले 2 से 3 महीने आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से या अपने पर्सन से और इस रिलेशनशिप के अंदर। चलिए स्कॉर्पियोस, क्वेश्चन नंबर 1। क्या वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या मन में कुछ है, दिल में कुछ है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो क्या कह रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि इस वक्त ये कह रहे हैं कि, या कह रही हैं कि थोड़ा पैसा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा सिचुएशंस इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी करियर वगैरह के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज करियर भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, हालांकि ये पर्सन आपको याद भी करते हैं, आपको, आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको मिस भी करते हैं, ये सिचुएशन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 100% सच नहीं, 100% दिल का नहीं बता रहे हो, जस्ट थोड़ा सा आपको बता दिया कि ठीक है ठीक है, तुम्हारी याद आती है, तुमको मिस करा, ये किया वो किया, है ना। लेकिन अब हम पुल करेंगे सेकंड कार्ड एंड हम देखेंगे कि भाई सच में एनर्जीज कितनी मैच हो रही है। तो एग्जैक्टली जो कह रहे हैं क्या वही है उनकी दिल की सच्चाई। देखिए, ये रीडिंग्स जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ ना, ये वाली, इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को अपने सिचुएशंस की क्लैरिटी मिलेगी, पर आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। देखिए, अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं ओके आई मिस यू, लेकिन हल्का सा कहेंगे, बहुत ज़्यादा खुल करके अपने दिल के विचारों को या दिल के जज्बातों को आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। और हकीकत में दिल में क्या चल रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स यानी कि धोखा तरीके का, चीटिंग हुई, एक तरीके की बैक स्टैबिंग हुई, या इन्होंने पहले किया था या ये अब कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, तो ये अगर ये आपको कह रहे हैं कि ओके यू नो आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, ये करना है, वो करना है, पैसा भी करना है, और अगर आपको कहीं ना कहीं दिल में ये खटक रहा हो या आपको दिल में कहीं ये लग रहा हो कि कुछ तो मुझे ऐसा ना अच्छा नहीं लग रहा है, समथिंग इज़ रॉन्ग, या आपकी गट फीलिंग है वो ये कह रही है कि सिचुएशंस में ये पर्सन बदल गए हैं, ये पर्सन अब पहले जैसे नहीं है, पहले जितना टाइम देते थे अब ये इतना टाइम नहीं देते। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो प्लीज़ क्रॉस चेक कीजिएगा, एनालिसिस नहीं करना, ऐसा नहीं डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया कि कहाँ हो क्या है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी चीटिंग, धोखे, बैक स्टैबिंग की एनर्जी आती। तो ऐसा भी हो सकता है
कि आपको बोल कुछ रहे हैं और उनकी आपके पीठ पीछे जनरली इनकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा हो। अब हम क्लैरिफाई करते हैं, सॉरी, हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली डीप 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 डाउन इन द हार्ट क्या चल रहा है। स्कॉर्पियोज, 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि क्या सोर्ड्स की एनर्जी इन रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत में खंजरों की और तलवारों की कहाँ जगह है। देखिए, आपके पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पाने के लिए इन्होंने जो भी किया, या आपके साथ में रिलेशनशिप के लिए जो भी किया, लेकिन अब जो सिचुएशंस आ रही हैं वो पहले जैसी नहीं है। सो अपनी सिचुएशंस, आप सभी की लाइफ अलग अलग होगी। ये रीडिंग्स बहुत सारे लोग देखते हैं और काफ़ी टाइम तक चलती है। सो प्लीज़ अपनी सिचुएशंस के साथ में रीडिंग्स को मैनेज कीजिएगा। प्लीज़ ऑलवेज यूज़ योर इंटेलिजेंस एंड योर दिमाग, माइंड, एवरीथिंग। आपके पर्सन स्टक एनर्जी में है। आपको आपको अपने दिल की हकीकत, सच्चाई वाली बात बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं या नहीं भी बता रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो ये फंस गए हैं रिलेशनशिप में, या ये किसी और को पसंद करने लग गए हैं और आप भी हो रिलेशनशिप में, यानी पहले आप आ गए और फिर बाद में रिलेशनशिप में कोई और पर्सन आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स रिलेशनशिप में एक तरीके से धोखा, चीटिंग, आपको कुछ और बोल रहे हैं, सिचुएशंस की रियलिटी कुछ और है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। तो क्या वो एक्शंस और जो कह रहे हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एक्शंस है, वो सच है, सही है आपकी तरफ? उनके बिहेवियर और उनके एक्शंस में 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत कुछ ऑलरेडी कर दिया है, या ये ऑलरेडी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके लिए तो इतना सब कुछ कर दिया, टाइम दे दिया, पैसे दे दिया, खर्चा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप शायद इतना सब कुछ आपको मिलना नहीं चाहिए था, या आपको इतना सारा कुछ शायद आपने कभी मांगा भी नहीं कि मुझे ये सब चाहिए, वो सब चाहिए, लेकिन आपको या तो बहुत टाइम भी दे दिया, या शायद कभी ऑफिस से भी जल्दी आ गए तो देखा मैं तो आपके लिए ऑफिस से भी मैं जल्दी आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसा दिखाना, दिखावटी तरीके का जो व्यवहार है, वो एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि अगले 2 से 3 जो भी महीने आएंगे, उस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक बात और यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको फाइनेंशियली शायद पैसा वगैरह दे रहे हैं, या आपका जो स्टेबिलिटी है वो आपकी उनके फाइनेंसेस की वजह से आपकी ज़िंदगी चल रही है। स्पेशली उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि एक होम मेकर है, घर पे रह कर के घर परिवार संभाल रही हैं। तो आपके जो हस्बैंड्स हैं, पति परमेश्वर है, उनको ये, या जनरली ऐसा ही होता है कि हस्बैंड्स आर वर्किंग एंड जो लेडीज़ हैं वो घर पे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन्हें मौका ये मिल गया कि मैं तो पैसा भी दे रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारे कपड़े, ये वो गहने वगैरह सब खर्च के लिए तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, फिर तुमको क्या चाहिए। और तो इस तरीके की भी एक एनर्जी आ रही है। चलिए, अब अगले 2-3 महीने में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। आई एम सॉरी, डेविल का कार्ड आ गया है यहाँ पर। ज़ोडिएक साइंस आपको बता करके कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यानी मकर राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। हालांकि रीडिंग 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए है। क्या हो सकता है अगले 2 से 3 महीने में? ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बुरी तरीके से, बहुत ब्रूटली आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में रहें, लेकिन वो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक हो, आपके लिए एक नेगेटिव और एक स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी किसी के इन्फ्लुएंस में चल रहे हों या चल रही हों। किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है, यानी आप उनकी वाइफ हैं या आप उनके हस्बैंड हैं, पर फिर भी इनका किसी थर्ड पार्टी के साथ में कुछ भी चक्कर वक्कर चल रहा है, या जो भी है, मैं उनको छोड़ना नहीं चाहते बिकॉज उनके ऊपर किसी तरीके का इन्फ्लुएंस किया हुआ है। तो सिचुएशंस बहुत सारी हैं यहाँ पर, सब रेड फ्लैग्स ही हैं। ऐसा कोई कार्ड ये नहीं कह रहा है कि भाई प्यार बहुत है, मोहब्बत बहुत है।
सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मुझे ये भी लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक तकलीफ़ के अंदर, एक दर्द के अंदर हैं और आपको एहसास है इस बात को। कहीं ना कहीं आपका दिल ये जानता है कि सच में कुछ कुछ तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और ये रीज़न है कि आप इस रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, अगले 2-3 महीने में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को उनकी असलियत के बारे में पता चल जाए, जस्ट इन केस अगर आपको डाउट भी था तो वो डाउट कंफर्म हो जाए, या आप में से कितने लोगों को डाउट भी नहीं था मगर अब आपको ये लग रहा है कि ये रीडिंग सामने आई है, कुछ एनर्जीज़ यहाँ से मैच करती है, तो थोड़ा सा आप शांति से ढूंढने की, टटोलने की कोशिश करें एंड देन थिंग्स आपके सामने आ जाए। लेकिन अगले 2 से 3 महीने आपकी लव लाइफ में स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ लेकर के आ सकते हैं, सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। कैसी लगी, आपके साथ कितनी मैच कर रही है, क्या सिचुएशंस है, अगर आप कमेंट करके बताना चाहें सो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। एंड लाइक करें अगर आपको पसंद आई रीडिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप लोग जानते हैं एवरी डे 4 वीडियोज़ एंड 6 वीडियोज़ को लेकर आना इट्स नॉट ईजी, बट अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। आई रियली फील ब्लेस्ड कि कोशिश है बस यही कि आप लोगों की हेल्प कर सकूं जिस भी तरीके से। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।